बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को आज हम एक ऐसे क्वेश्चन से परिचय करवाने वाले हैं जो परीक्षा में हर साल 5 अंक का होता है। 5 नंबर में यह पूछता है और यह क्वेश्चन आपका ग्राफ का है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो ग्राफ का एक पेज मिलता है, उस पर यह बनाना होता है, कैसे करना होता है इसका पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ सीखेंगे। पहले हम लोग कुछ उसके बारे में जान लें। ग्राफ को हम इतना आसान बनाने का प्रयास करेंगे जितना कभी आप सोचे नहीं होंगे, इसीलिए पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इससे संबंधित और भी वीडियो जो आएगा, जब आप पूरा देख लेंगे और सभी वीडियो को देख लेंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में करके ही आएंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। तो करना क्या है, एग्जाम में जब आप जाएंगे तो मान लीजिए कि आपको यह कॉपी मिला तो यह आपका एक पेज ग्राफ का होता है। उसमें तो पीछे वाले भाग में ग्राफ का लाइनिंग होगा, जैसे इस तरह से। इस तरह से अब ग्राफ का कॉपी देखे भी होइएगा। तो जिस साइड यह लाइनिंग होगा उसी में आपको ग्राफ बना देना है। पूरा क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन में ही आपका क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन तो प्रैक्टिस का होगा। और जो फ्रंट पेज होता है, पहला पेज होता है, इसी पर आपको सॉल्यूशन कर देना है इस क्वेश्चन का, जो हम अभी करके दिखाएंगे आपको। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देना है और पीछे जाकर चित्र बना देना है, ग्राफ बना देना है। यदि आपने सही बना लिया तो 5 अंक का आपका प्रश्न है और 5 अंक आपको मिल ही जाएंगे। 5 अंक का आपका प्रश्न है और 5 अंक आपका मिलना ही मिलना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन कहा एक कि रैखिक समीकरण युग्म 5x - 6y + 30 = 0 तथा 5x + 4y - 20 = 0 का हल करें और आलेख खींचे। क्वेश्चन देखिए, यह 2024 में पूछा हुआ है। चूंकि लगातार हम आपको सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर का ही करवा रहे हैं। वास्तविक संख्या करवाया, त्रिकोणमिति करवाया, क्षेत्रमिति करवाया, सांख्यिकी करवाया, उसके बाद अभी ग्राफ करवा रहे हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वह सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा है। यह भी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए, यहाँ पे कहा कि रैखिक समीकरण युग्म, तो एक समीकरण ये हुआ, दूसरा का समीकरण ये हुआ। लिखिए, समीकरण 1 से हल कर लिख दीजिए, हल समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, 5x - 6y + 30 = 0। या देखिए ना, यहाँ हमेशा या तो x के रूप में निकालेंगे या y के रूप में निकालेंगे। हम यहाँ y को उठाते हैं तो यहाँ y माइनस में है तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा 5x + 30 = 6y, या इधर से 6 को बटा में ले आते हैं तो हो जाएगा y = 5x + 30 बटा 6। 5x + 30 बटा 6। अब क्या करना है, तो हम लोगों को ऐसा मान उठाना है कि जो कटाएंगे इसको तो बट्टा में दशमलव में ना आए, प्रयास करना है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे दिया और वहां कट के बट्टा में ही आएगा तब तो बनाएंगे ही, वैसा क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रयास करना है कि उसमें ना आवे, आसानी से कट जाए, हमारा सिंपल मान हो।
हमारे लिए आसानी होगी कि एग्जाम में हम अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ समीकरण आपका तैयार हो गया है। अब x का मान, तो यहाँ पे देखिए एक बार जीरो ले लें तब 5 में जीरो छूट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। जीरो लेने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5 गुना 0 प्लस 30 बटा 6 बराबर हो जाएगा 30 बटा 6 कट के आएगा 5 या सब में लिख दीजिए ना, या y बराबर 5। पुनः x का मान। अब देखिए दूसरा क्या लेंगे, मत दो ही मान लेंगे हम, तीसरा का जरूरत नहीं है। किताब में या कहीं और भी देखे होइएगा आप, या जो भी आपको बताए होंगे वो दो ही मान बताए होंगे या ज़्यादा भी बताए होंगे, लेकिन हम आपको कहेंगे कि सब लोग अपना अपना सोच है, आप दो से ज़्यादा मान नहीं लीजिएगा, आपको दो ही पे करके हम दिखा रहे हैं। तो x का मान, और दूसरा क्या लेंगे कि आसानी से कट जाए, दूसरा क्या लेंगे कि आसानी से कट जाए। तो चूंकि यहाँ 5 है, 5 में 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 35 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 40 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 45 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 20 50 हो जाएगा। हम क्या बोले आपको कि पूरा पूरी कट जाए, तो यदि नीचे भी जाते हैं तो हमारा काम लगभग नहीं बनता दिख रहा है। तो कितना पर जाएंगे कि काम बन जाएगा, क्योंकि हमारा यह मान भी बड़ा नहीं आना चाहिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 6 रख दे तो 6 × 5 = 30, 30 30 60 हो जाएगा। 60 में 10 से भाग देंगे, सॉरी 6 से भाग देंगे तो 10 मरतबा आएगा, ग्राफ में हमारा बड़ा बन जाएगा और 10 तक हमको खींचना पड़ेगा। तो यह भी ध्यान रखना है कि ग्राफ बड़ा ना हो। ध्यान दीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, हमारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। यहाँ क्या कहा हमने आपको कि यदि एक बार हम 6 ले लेते हैं तो 6 × 5 = 30 और 30 60 हो जाएगा। 60 में 6 से भाग देंगे तो 10 आएगा, और 10 आपके ग्राफ में जब खींचना होगा तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा, आपके लिए परेशानी हो जाएगी। इसलिए मान बहुत छोटा आवे, इसका ख्याल रखना है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, -6 रख लीजिए आप, क्योंकि मान आगे बढ़ रहा था इसलिए -6 रख लिया। देखिए करके देखते हैं, -6 लेने पर तो क्या हो जाएगा आपका, y बराबर -6 गुना 5, सॉरी 5 गुना 6 लिखिए, 5 गुना -6 प्लस 30 बटा 6, या y बराबर आपका हो जाएगा -30 प्लस 30 बटा 6, या y बराबर, अब देखिए यहाँ 0 बटा 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आपका एक समीकरण का हल हो गया। चूंकि हमको बोर्ड का जगह सीमित है, छोटा लिखेंगे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए सबको ख्याल में रखना है, नीचे जाएंगे तो कट जाएगा। यहाँ का जो बना है इसकी सारणी हम यहाँ बनाते हैं, समीकरण 1 से प्राप्त सारणी। आपका क्या आ गया, सारणी। तो आपका सारणी आया है, देखिए यहां हमने किसका मान लिया है, x का मान लिया है, तो x ऐसे ही रहेगा। y बराबर कितना आया था यहाँ देख लीजिए, तो लिख देंगे यहाँ 5x प्लस 30 बटा 6। जैसे हम कह रहे हैं थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, जैसे हम कह रहे हैं थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको, और ऐसे ही आप बनाइएगा। तो इतना लिख दिया, चूंकि y का मान इतना आया था। अब x का मान हमने 0 लिया है, तो y में कितना आया है, देखिए यहाँ 5 आया है, और x में -6 लिया है, तो यह कितना आया है आपका, 0 आया है। यह कितना आया है आपका, 0 आया है। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है,
जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको क्या करना है, मान लीजिए कि हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा कॉपी है, ये हमारा कॉपी है, तो इसमें आधा भाग कर लेंगे, उसमें एक समीकरण को बना लेंगे और आधा भाग में एक समीकरण को बना लेंगे और ग्राफ इसके अगले पेज पर बना लेंगे। ध्यान रहे, आधा दो पार्ट में कर लेंगे, एक समीकरण को आधा पार्ट में, एक समीकरण को आधा पार्ट में, और ग्राफ इधर बना लेंगे। हमको चूंकि यहाँ पे एक ही बोर्ड में पूरा खत्म करना है और हमें लग रहा है कि जगह कम जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। फिर यहीं से शुरू करते हैं। समीकरण 2 से हम घेर देते हैं, थोड़ा आपको पता चलेगा। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 उठाइए आप, तो हो जाएगा 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, या 5x प्लस 4y बराबर 20। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस 20 है, तो बराबर के बाद जाके क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। या अब देखिए यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में लाए हैं, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में ही लाएंगे, तो हो जाएगा आपका या 4y बराबर 20 माइनस 5x बटा, अभी नहीं क्योंकि यहाँ 4 हमने लिखा हुआ है, अगला स्टेप में करेंगे। या y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 5x बटा 4। अब x का मान, अब देखिए कितना लेंगे कि यहाँ पे हमारा कट जाएगा, तो एक बार 0 ले लेते हैं। 0 लेने पर तो कितना हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा आपका 20 माइनस 5 गुना 0 बटा 4, या y बराबर हो जाएगा आपका 20 माइनस 0 बटा 4, या y बराबर था 5 चौका 20, यानी कट के आपका आ जाएगा कितना, 20 बटा 4 में काटेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर 5। एक मान निकल गया। पुनः आइए यहीं से लिखते हैं। पुनः चूंकि उधर समीकरण बनाना है, ऐसे घेर देते हैं इसको। पुनः x का मान, अब एक बार देख लीजिए क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि 4 है, तो 4 से कटने लायक क्या लेंगे, एक बार 4 डाल देते हैं तो 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए x का मान 4 लेने पर, हम कई बार कहे हैं कि कट के भी मान छोटा ही आना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखना है, इसलिए थोड़ा सा यहां सोच लेंगे, गुना भाग कर लेंगे। x का मान 4 लेने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 20 माइनस 5 गुना 4 बटा 4, या y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 20 बटा 4, या y बराबर 0 बटा 4, या y बराबर 0। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 से प्राप्त सारणी। 2 से प्राप्त सारणी बना दीजिए, सारणी यहां यहाँ पे x हो गया, y का मान कितना लाए थे हम, y बराबर 20 माइनस 5x बटा 4। अब देखिए मान कितना रखा, पहला बार x बराबर 0 रखा तो y का मान 5 आया, दूसरी बार y का मान x का मान 4 रखा तो y का मान 0 आया। अब आपका समीकरण का हल हो गया। आपका क्या कहा था कि रैखिक समीकरण युग्म का हल करें, हल कर दिया, यह जो सॉल्यूशन हुआ। अब आलेख खींचेंगे और वहीं से आपका x y का मान निकाल देंगे, कंप्लीट प्रोसेस हो गया वो। आलेख खींचेंगे और वहीं से x y का मान निकाल देंगे। आइए क्या होगा देखें, अब लिखेंगे यहां प्राप्त सारणी का, प्राप्त सारणी का लेखा चित्र।
लेखा चित्र, या इसी को कहेंगे आलेख। इसी को क्या कहेंगे, यहां लिख देते हैं, या आलेख। थोड़ा सा जगह को भी देखना है, बोर्ड का भी दायरा हमको देखना है, इसलिए क्योंकि आपके पास 2 पेज मिलेगा, हमारे पास बस, और बहुत छोटा करके लिख रहे हैं, फिर भी जगह कम रहा है। आइए इसी में हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बनाते हैं यहाँ पे। बनाते हैं यहाँ पे, यह आपका हो गया 0। अब देख लीजिए मैक्सिमम मान कहाँ तक गया है, तो यहाँ पे मान हमने लिया था 0, तो आया है 5, यहाँ पे लिया है -6, 6 7 तक लेते हैं। ग्राफ में आप एक पैमाना तय कर लीजिएगा, या फिर हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे, ग्राफ का एक पन्ना लेके हम बता देंगे कि कितना क्या करना है। आप उसमें देख लीजिएगा, पैमाना 5 का 10 का खंड बना रहता है, उसके अनुसार आप उसको गिन लीजिएगा, 1 2 नंबरिंग कर लीजिएगा, लेकिन बराबर पर नंबरिंग कीजिएगा। जितने दूरी पर 1 होगा उतनी ही दूरी पर 2, उतनी ही दूरी पर 3, उतनी ही दूरी पर 4, इसका ख्याल रखना है। 1 2 3 4 5 6 7, यह हो गया x अक्ष, यह हो गया x डैश, यह हो गया आपका y, नीचे हो गया y डैश। फिर यहाँ इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हमारा चूंकि अंदाज से बना रहे हैं, छोटा बड़ा होगा तो थोड़ा फिगर भागेगा, लेकिन आप जब ग्राफ में बनाइएगा पेंसिल स्केल की सहायता से बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। होता क्या है कि आप ग्राफ में कहीं भी एक मूल बिंदु मान लीजिएगा, और जो आपकी दाहिनी तरफ का होगा x अक्ष, उस पर प्लस मान होगा, बाईं तरफ का होगा आपका वह x डैश होगा, यानी माइनस मान। उसी तरह y में भी ऊपर जाइएगा तो प्लस मान, नीचे माइनस मान आ जाता है। एक किसी न किसी वीडियो में हम ग्राफ का पेज लेके आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इतना कर लिया। अब देखिए समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 का चार्ट यहाँ है। x बराबर 0 लिए थे तो y में -6 आया था। तो देखिए x में 0 लिए थे तो y में कहाँ आया था, यहाँ -6 आया था। इसको लिखिएगा 0 -6। फिर x में 5 लिए थे, x में 5 लिए थे तो y में 0 आया था। तो x में यहाँ 1 मिनट, गलत उठ गया। x यहाँ पे देखिए x में 0 लिए थे तो y में 5 आया था। x में 0 लिए थे तो y में 5 यहाँ आएगा, यह हो गया 0 5, गलत देख लिए। फिर कहा दूसरा पे कि x में -6 लिए थे तो y में 0 आया था। तो आपका यहाँ पे आ गया 0 -6, ठीक है। अब देखिए एक कटान बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, इसको मिला दीजिए आप स्केल से बनाइएगा, सही आएगा। क्या करेंगे, इस बिंदु को स्केल रख लेंगे सीध में और उसको मिला लेंगे। क्योंकि बोर्ड पर बता रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हैं, तो थोड़ी परेशानी आपको पहले बार होगी, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ जो ये लिखे, और ये कौन सा ग्राफ है, तो आपका पहला वाला ग्राफ है, तो इसको यहाँ इस पर लिख दीजिए इसे 5x - 6y + 30 = 0, ताकि पता चले कि कौन सा ग्राफ है, या फिर पता चले कि लाइनिंग किस ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है। आइए दूसरा कहा, तो दूसरा में कहिए x में 0 तो y में 5,
फिर यही x में 0 y में 5, यही लाइनिंग आएगा। दूसरा कहा कि 4 0, तो किस में x में 4, तो x में 4 आपका यहां हो गया, तो 4 0 यहां हो जाएगा 4 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखाएगा, चूंकि x अक्ष पहले लिखा जाता है तो हो जाएगा यहाँ पे -6 0, ऐसे लिखा जाएगा -6 0। यहाँ पे क्या हो गया 4 0, ठीक है। अब यहां से देखिए इसका जो कटान बिंदु है जो आया है इसको मिला दीजिए आप। अब यहां पे लिख दीजिए इस पर, क्या समीकरण था आपका, 5x + 4y - 20 = 0। इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 5x + 4y - 20 = 0। अब देखिए यहां पे इस बिंदु का भी और इस बिंदु का कटान कहां पे गिरा, 5 पे गिरा है, लेकिन किस अक्ष पे गिरा है, y अक्ष पे गिरा है। तो क्या हो जाएगा, x में तो 0 हो गया, अतः x = 0 तथा y = 5, यही आपका आंसर हो गया। चूंकि x अक्ष में e वाला है और e वाला है, दोनों का कटान कहाँ है, y अक्ष में 5 पर है, इसलिए y = 5। x अक्ष में क्या है, कुछ नहीं है, तो x अक्ष में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ यह कंप्लीट हो जाता है। पहला वीडियो था ग्राफ का, तो थोड़ी कहीं परेशानी होगी, इसको 1-2 बार देखिएगा, इसके बाद फिर दूसरा वीडियो करके दे रहे हैं आपको, वहां और स्पष्ट हो जाएगा आपका। पूरे मन से देखिए और 5 अंक का यह क्वेश्चन निश्चित रूप से बना के आइए।